नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं आपके साथ मिलन सिंह। जैसा कि आपको पता ही है कि प्रदेश में कोरोना की एक बार फिर से जो है तादाद बढ़ने लग पड़ी है। तो साथ में हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा बोर्ड की परीक्षाएं भी इसी महीने से शुरू होंगी। हमारे साथ स्कूल शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी हैं। सर से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस तरीके की तैयारियां जो हैं बोर्ड द्वारा परीक्षाओं को लेकर की गई है। सर, सबसे पहले धन्यवाद पंजाब केसरी टीवी से बातचीत करने के लिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर, सवाल यही रहेगा कि बोर्ड की परीक्षाएं होनी है और कोरोना के मामले भी बढ़ रहे हैं। पहले तो ये जानना चाहेंगे कि 10वीं और 12वीं में कितने छात्र छात्राएं बोर्ड की परीक्षाएं देंगी और किस तरीके की तैयारियां बोर्ड द्वारा की गई हैं। अभी जो वार्षिक परीक्षा है उसकी तैयारियां पूरी बोर्ड ने अपने आप में कर ली है। और जहां जहां तक जिन स्कूलों में पाठशालाओं में एग्जामिनेशन सेंटर होंगे तो उनको भी कम्युनिकेट कर दिया गया है कि ऐसे एग्जामिनेशन सेंटर आपके स्कूल में रहेगा। कुल मिलाकर इस वक्त 2137 एग्जामिनेशन सेंटर हमने बनाए हैं, जिसमें रेगुलर और एसओएस के छात्र उसमें अपीयर होंगे। इस वक्त कोरोना के संक्रमण को देखते हुए हमने इस प्रकार की व्यवस्था की है कि नॉन बोर्ड के जितने भी एग्ज़ाम हैं उनकी डेट शीट ऐसे बनाई कि मार्च के महीने में वो सारे समाप्त हो गए हैं। और +2 और मैट्रिक के जो एग्ज़ामिनेशन वार्षिक होते थे उसमें मॉर्निंग सेशन में ये होते थे, लेकिन इस बार इस प्रकार की व्यवस्था कर दी गई है कि मैट्रिक का जो एग्ज़ामिनेशन होगा वो मॉर्निंग में होगा और +2 का एग्ज़ामिनेशन जो होगा वो इवनिंग में होगा। ये इसलिए कर दिया गया है कि आने वाले छात्रों की संख्या स्कूल में परीक्षा देने के लिए वो दोनों सेशन में इस प्रकार हो कि बहुत ज़्यादा ना हो, वो कम हो जाती है ऐसे संख्या, तो हम सोशल डिस्टेंसिंग पूरी तरह से मेंटेन कर सकेंगे। मैट्रिक में कुल विद्यार्थी जो अपीयर होंगे एग्जामिनेशन में वो 1,16,954 विद्यार्थी अपीयर होंगे। पिछले वर्ष इनकी संख्या 1,04,323 थी, यानी 16,000 के करीब ऐसे जो 12,000 के करीब विद्यार्थी हैं उनकी संख्या ज़्यादा है। +2 में पिछले वर्ष जो संख्या थी वो थी 86,633, जो बढ़कर 1,09,82 हो गई है, तो यानी संख्या ज़्यादा है। हमने इस प्रकार भी देखा है कि जितने भी एग्जामिनेशन सेंटर हैं उनमें संख्या यदि ज़्यादा है तो ज़्यादा हमने और एग्जामिनेशन सेंटर क्रिएट करने की इस वक्त प्रयास किया है। तो कुल मिला के अगर आप देखें तो पिछले वर्ष हमारे पास 2042 एग्जामिनेशन सेंटर थे, तो इस वक्त हमने 100 सेंटर और बढ़ा दिए, लगभग 100 सेंटर, तो 2137 एग्जामिनेशन सेंटर इसमें बनाया है, तो संख्या को कम करने के लिए। और जितने बच्चे एक कक्ष में होते थे पहले, तो 40 के ऊपर एक इन्विजिलेटर होता था, लेकिन वर्तमान में 20 बच्चों के ऊपर एक इन्विजिलेटर होगा, यानी संख्या हाफ कर दी है। और जिससे कि हम सोशल डिस्टेंसिंग 1 मीटर का डिस्टेंस है उसके ऊपर बच्चों को बैठाएंगे। और एक बात आपने पूछी है कि इन सेंटर्स में एक और बात मैं बताना चाहता हूँ कि सावित्रीबाई फुले सेंटर जो 52 थे वो इस वर्ष भी रहेंगे, लेकिन अलग से पाठशालाएँ होंगी। पिछले वर्ष जो पाठशालाएँ सावित्रीबाई फुले एग्जामिनेशन सेंटर थे वो नहीं रहेंगी, अब अलग से वो नोटिफाई कर दिया है। और कोविड के जो बच्चे हैं कोविड पॉजिटिव हैं उसके लिए क्या हमने पूरी एसओपी जो कोविड के संदर्भ में है उसे फॉलो करने का प्रयास हम करेंगे। इस संदर्भ में 8 तारीख को एक वर्चुअल मीटिंग जिसमें कि जिला के एडीएम और एक सीएमओ के रिप्रेजेंटेटिव और सारे एजुकेशन विभाग के जो अधिकारी हैं यानी डिप्टी डायरेक्टर्स, वो उनके साथ हम चर्चा करेंगे कि कोविड के जो पॉजिटिव विद्यार्थी हैं उनके लिए क्या अलग कक्ष की व्यवस्था हो सकती है। यदि हम अलग कक्षा की व्यवस्था और साइमल्टेनियसली उस एग्ज़ाम को करना चाहेंगे तो क्या हमें सपोर्ट मेडिकल डिपार्टमेंट की मिलेगी, एडमिनिस्ट्रेशन की मिलेगी,
कहीं इससे पैनिक तो नहीं हो जाए। तो इन सारी बातों के ऊपर हम पहले विचार विमर्श करेंगे, अंतिम फैसला तब लेंगे कि कोविड विद्यार्थियों का एग्ज़ामिनेशन कैसे लेना है। तो दो तरफ़ा हो सकता है कि उसी दिन भी एग्ज़ामिनेशन हो सकता है, और यदि कोविड पॉजिटिव विद्यार्थी, ऐसा स्थिति हमें बनती है जिससे कि पैनिक क्रिएट हो जाएगा, तो हम उनका एग्ज़ाम अलग से लेने की व्यवस्था करेंगे। लेकिन एग्ज़ाम स्मूथली चले और नकल भी ना हो, तो ऐसे हमने 3 स्तरीय फ्लाइंग स्क्वाड्स बनाए हैं। लेकिन आग्रह ये रहेगा कि ये फ्लाइंग स्क्वाड जो हैं वो बेनेवोलेंट फ्लाइंग स्क्वाड्स रहें, यानी आग्रहपूर्वक वो अंदर जाएँ, कि इसको धमकाएँ नहीं, सेंटर में ऐसा टेरर क्रिएट ना हो जो बच्चे के लिए अनकंफर्टेबल एनवायरनमेंट वहाँ पर बना दे। और फिज़िकल सर्चिंग इस वक्त ना हो, क्योंकि कोविड है तो फिज़िकल सर्चिंग ना करें। तो इस प्रकार, लेकिन नकल ना हो, तो सीसीटीवी कैमरा के अंतर्गत ये सारे एग्जामिनेशन होंगे। यहाँ भी एक वर्चुअल वॉल क्रिएट होगी, और हम वर्चुअली देखते रहेंगे कि किस सेंटर में क्या गतिविधि चली है, कैसे एग्ज़ाम हो रहा है। हमें कहीं शक होगा तो उसकी पूरी जानकारी, एक हमने टेक्निकल इन्विजिलेटर की व्यवस्था की है पिछले वर्ष से, तो इस वर्ष भी रहेगा। वो सारे स्कूल के सीसीटीवी कैमरा को इन ऑर्डर रखेंगे, और वहाँ पर सारी वो बैकअप भी रखेंगे। जब भी लगेगा तो उस बैकअप को हम चेक करेंगे, क्या सही से वहाँ पर एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ कि नहीं हुआ। तो इन सारी बातों का ध्यान रखेंगे। एसओपी को फॉलो करने के लिए मैंडेटरी ये रहेगा कि जितने भी बच्चे एग्जामिनेशन सेंटर में आएंगे उनकी थर्मल स्कैनिंग होगी। यदि किसी बच्चों को टेम्परेचर है या कोई फ्लू के लक्षण हैं, तो उन बच्चों को अलग कक्ष में बिठाया जाएगा। तो अलग कक्ष में उनका एग्जामिनेशन लिया जाएगा, उसके लिए अलग ही रहेगा। लेकिन जो कोविड पॉजिटिव होंगे, सर्टिफाइड होंगे, उनके लिए क्या करना है वो 8 तारीख के बाद हम देखें। सर ये तो आपने जानकारी दे दी तमाम, लेकिन जो स्टाफ की ड्यूटी लगेगी, जो स्टाफ तैनाती देगा परीक्षाओं के दौरान, उसको लेकर किस तरीके के दिशा निर्देश दिए गए हैं? क्योंकि जहां परीक्षार्थियों के भविष्य के लिए, सुरक्षा के लिए पूरी एहतियात बरती गई है, स्टाफ्स के लिए किस तरीके के दिशा निर्देश दिए गए हैं? स्टाफ तो जैसा आपने कि स्टाफ तो एक तो सुप्रीडेंट, डिप्टी सुप्रीडेंट बोर्ड लगाता है, और इसके अलावा जो इन्विजिलेशन स्टाफ है तो वहाँ के प्रिंसिपल उसकी व्यवस्था करते हैं। लेकिन कोविड के कारण कोई ऐसा अध्यापक जो उसमें लक्षण हैं या कोविड पॉजिटिव है, तो उसका भी आने पर थर्मल स्कैनिंग होना चाहिए, कहीं टेम्परेचर तो नहीं है, फ्लू के लक्षण नहीं है, तो उनको ड्यूटी पे नहीं लगाया है। यदि कोई कोविड पॉजिटिव है उनको तो ड्यूटी पे लगाया ही नहीं जाएगा। और संभवतः हम ये कहेंगे सभी स्कूलों को, जो प्रधानाचार्य होंगे, कि जो स्टाफ एग्जामिनेशन ड्यूटी पर होगा उनका कोविड टेस्ट हो जाए, जिससे कि ये सर्टिफाई हो जाए कि ये कोविड फ्री हैं। और जो कोविड फ्री होंगे और कोविड का कोई संक्रमण जिनमें नहीं पाया जाएगा, उन्हीं स्टाफ को हम एग्जामिनेशन ड्यूटी पे रखें। सर बोर्ड द्वारा नमस्ते भारत अभियान की शुरुआत भी की गई है। किस तरीके से इन परीक्षाओं में नमस्ते भारत अभियान का जो है लाभ लिया जाएगा, ताकि कोरोना के लिए भी ये सही साबित हो? अभी आप एक पोस्टर देख सकते हैं उधर, नमस्ते भारत अभियान, वो पोस्टर लगाया है हमने। ये इसलिए ये हर एक एग्जामिनेशन सेंटर में पोस्टर दिए जाएंगे। इसमें ये है कि एक दूसरे का अभिवादन जब हम करते तो हाथ मिलाते थे, फिजिकल कांटेक्ट हो जाता था। ये कोरोना का संक्रमण जो फिजिकल कांटेक्ट से बढ़ता है, इसलिए इसे अवॉइड करें। और जो भी स्कूल में या विद्यार्थी भी आते हैं, वो टीचर का अभिवादन या अपने फ्रेंड से जब कोई किसी को ग्रीट करता है या नमस्ते, तो वो नमस्ते करके करें, कोई फिजिकल कांटेक्टिंग नहीं होना चाहिए। तो ये पोस्टर भी वहाँ पर हम एग्जामिनेशन सेंटर में भेज रहे हैं, और इसके बारे में बता रहे हैं कि ये क्यों नमस्ते भारत अभियान चलाया है, जिससे कि फिजिकल कांटेक्ट ना हो सके। सर इस बार बोर्ड ने जो है परीक्षाओं के लिए जो सिलेबस है उसमें भी कटौती की गई है। इसके अलावा जो प्रश्न पत्र आएगा उसके लिए भी 30% का बढ़ावा दिया गया। इसके विषय में जानकारी दें। हाँ, ये कोविड के कारण आप सभी जानते हैं कि पढ़ाई करने का प्रयास तो विभाग ने किया है, ऑनलाइन पढ़ाई हुई है। लेकिन कई बार ऑनलाइन पढ़ाई उस तरह से नहीं हो पाती, उतना सेटिस्फेक्शन बच्चों को नहीं दे पाती जो कि क्लासरूम में होती है। लेकिन मजबूरियाँ थी, तो इसमें ये लगा कि जो सिलेबस है उसमें कुछ कट लगाया जाए। तो हमने 30% सिलेबस जो है बोर्ड एग्ज़ाम में वो कट लगाया है। और जितने भी
एक्सपर्ट्स थे, रिसोर्स पर्सन थे, सब्जेक्ट एक्सपर्ट थे, उन्होंने पूरा अध्ययन करने के बाद ये 30% कट क्या होगा वो किया है और उसको हमने प्रॉपर्ली नोटिफाई करके वेबसाइट पर डाला है और मॉडल क्वेश्चन पेपर भी बनाए हैं कि इस प्रकार के पेपर आएंगे जो 30% कट के हिसाब से हैं। और अभी जो प्री बोर्ड एग्जामिनेशन हुए हैं तो वो पेपर का पैटर्न जो अभी फाइनल एग्ज़ाम में आना है तो वैसे ही पेपर सेट करवाए गए हैं। 30% कट के अलावा एक और राहत बच्चों को दी गई है जिससे कि बच्चों के ऊपर स्ट्रेस नहीं रहा है। हो सकता है कोई टॉपिक बच्चे ने नहीं पढ़ा है तो हम 30% एडिशनल ऑप्शंस भी दे रहे हैं और बच्चे के पास जैसे 10 पहले ऐसा होता था जो कि कंपलसरी क्वेश्चन होते थे तो उसमें एक एक नंबर का होता था तो उसमें होता था कि अटेम्प्ट 10 आउट ऑफ 10। तो इस वक्त हम 13 क्वेश्चन डालेंगे यानी 30% एडिशनल डालेंगे तो 13 क्वेश्चन में से 10 करने पड़ेंगे। ये स्ट्रेस को थोड़ा रिलीव करेगा बच्चे को, तो इस प्रकार की व्यवस्था की है। ऐसे क्वेश्चन पेपर बनाने का हमने प्रयास किया है। सर बोर्ड जब द्वारा परीक्षाएं करवा दी जाएंगी, इस बार कोरोना की वजह से ऐसे भी 1 महीने जो है लेट परीक्षाएं हो रही हैं कोरोना की वजह से, उसके बाद क्या रणनीति रहेगी कि जल्द परिणाम जो है वो जल्द से जल्द बोर्ड द्वारा तय किए जाएं? हाँ, आप देखें कि जो डेट शीट थी पिछले वर्ष 5 मार्च से हमने प्रारंभ कर दिए थे एग्जामिनेशन और +2 के जो एग्जामिनेशन था वो 27 मार्च को समाप्त हुआ था और इस वक्त थोड़ा सा सेशन को एक्सटेंड किया है, बच्चों को ऑफलाइन भी पढ़ाने का प्रयास किया है, प्री बोर्ड भी किया है जिससे कि उनकी थोड़ा एक्सरसाइज हो जाए, पता चल जाए कि किस प्रकार का एग्जामिनेशन प्रश्न पत्र किस प्रकार का होना है क्वेश्चन पेपर। तो अभी हमने डेट शीट 13 अप्रैल से प्रारंभ कर रहे हैं और मैट्रिक के 28 अप्रैल को समाप्त हो जाएंगे और +2 के 10 मई को समाप्त होंगे। इस बार हम पहले मैट्रिक का रिजल्ट दे देंगे और जून के पहले या दूसरे हफ्ते में तीसरे हफ्ते तक हम ये रिजल्ट देने में कामयाब हो जाएंगे। तो हम उस तरह से काम करेंगे। आप सभी जानते हैं कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट जैसे कॉलेज हो गया, बाकी जो एडमिशन होती है वहाँ पर जून 20 के बाद एडमिशन्स होती हैं तो जून 20 तक हम ये सारे के सारे रिजल्ट निकाल के दे देंगे। मैट्रिक का तो हम जून के पहले हफ्ते में देने का प्रयास करेंगे और दूसरे और तीसरे हफ्ते में हम +2 का रिजल्ट निकाल देंगे। इस प्रकार की हम सारे मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, इसके लिए लगे हैं, पूरी रणनीति बन गई है, इसके लिए पूरा शेड्यूल भी बन गया कि कौन कौन सी एक्टिविटी कब करनी है, वो सारा बन गया है। सर आखिरी सवाल रहेगा, तमाम जो है बोर्ड द्वारा तैयारियां कर ली गई हैं लेकिन जो छात्र हैं स्कूल शिक्षा बोर्ड के तहत जिन स्कूलों में अध्ययन करते हैं उनमें कहीं ना कहीं कोरोना को लेकर डर है कि अगर कोरोना हो जाएगा तो परीक्षाएं होंगी या नहीं होंगी, ऐसा तमाम तरह के सवाल हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे सर ये जितने भी विद्यार्थी जो हैं स्कूल शिक्षा बोर्ड के तहत पढ़ रहे हैं? संदेश विद्यार्थियों से यही है कि परीक्षाएं अनेक प्रकार की होती हैं और कोविड जब संक्रमण है और बढ़ भी रहा है तो इसमें एक और परीक्षा से हमें गुजरना पड़ेगा। एक जो उनकी फॉर्मल परीक्षा होती है कि वो क्वेश्चन पेपर आते हैं सारे, ये व्यवहारिक परीक्षा है, बोर्ड की है, अभिभावक की है, टीचर्स की है, गवर्नमेंट भी लगी हुई है। तो हमारी ये परीक्षा की घड़ी है कि हम कोविड के संक्रमण के बीच में स्मूथली किस प्रकार से एग्जामिनेशन कर पाएँ और उसका रिजल्ट हम डिक्लेयर कर पाएँ। आप सभी जानते हैं कि पिछले वर्ष भी हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड ने पूरी फॉर्मेलिटीज़ करते हुए एग्जामिनेशन भी लिया और रिज़ल्ट को निकाला। बाकी अन्य बोर्ड को अगर आप देखें तो बहुत सारे बोर्ड में परीक्षाएं हुई ही नहीं थी, तो उनमें अप्रॉक्सीमेशन के हिसाब से या कोई फार्मूला लगा के वो रिज़ल्ट दे दिया गया था। हमारा ये प्रयास रहेगा कि कोविड के संक्रमण के बीच SOP की सारी सावधानियां लेते हुए बेहतर तरीके से मेहनत से काम किया जाए और स्मूथली ये सारा काम हो जाए, एग्जामिनेशन भी कंडक्ट हो जाए, SOP पूरा ऑब्जर्व हो जाए और हम रिजल्ट भी दे दें जल्दी से, तो ये सारा रहेगा। धन्यवाद सर। तो ये थे हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी, जिन्होंने हमसे खास बातचीत की है और जानकारी दी है कि हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा वार्षिक बोर्ड की परीक्षाएं किस तरीके से आयोजित करवाई जाएंगी। साथ में उन्होंने कहा है कि जब वार्षिक परीक्षाएं संपन्न हो जाएंगी तो प्रयास रहेगा कि परीक्षा परिणाम भी जल्द से जल्द घोषित किए जाएं। देखते रहें पंजाब केसरी टीवी।